अस्सलाम वालेकुम। जब भी यार हम फ्लड्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे ज़हन के अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब भी फ्लड्स आता है तो उसके साथ आती है तबाही। इंसान जो हैं, जो उन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई होती हैं, रोड्स बनाई होते हैं, घर बनाए होते हैं, जो भी चीज़ बनाई होती है सब की सब हो जाती है तबाह। जैसे आपने 2012 वाली मूवी देखी होगी जिसपे वो दुनिया की एंड दिखाते हैं, सैन एंड्रियास जो थी मूवी थी, उसके अंदर भी आपने सेम चीज़ देखी होगी कि फ्लड आता है और वो पूरा ब्रिज तबाह हो जाता है। यानी कि हम पानी को, फ्लड को एक डिज़ास्टर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि यार जब भी फ्लड आता है तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर। और हम ये भी देखते हैं कि यार जो नाइल रिवर है, जो टाइग्रिस रिवर है, जो येलो रिवर है, जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, जैसे पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, ऐसे जो उधर की पुरानी सिविलाइजेशन थी वो पसंद करती थी वहाँ पे रहना। यानी जिस जगह पे फ्लड आया करता था वो उस जगह पे पसंद करती थी रहना। तो ऐसा क्या हुआ कि यार इंसानों ने ये समझा कि फ्लड जो है वो इंसानों के लिए डिज़ास्टर है। वो इस वजह से क्योंकि जब आप डेवलपमेंट बढ़ाते रहते हैं और उस एरिया में डेवलपमेंट करते हैं, रिहाइश करते हैं, जिस एरिया में फ्लड्स आते हैं तो हमें नुकसान होता है। लेकिन फ्लड्स अकॉर्डिंग टू द गूगल एंड अकॉर्डिंग टू द साइंस, फ्लड जो है वो नेचर के लिए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओ लेवल ज्योग्राफी के अंदर अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल आता है जिसमें हमने फ्लड्स की बात करनी हो तो इस एक बात को आप लिख के सारी बातों को कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी किसी मुल्क में फ्लड आता है तो दो लोगों को एक्चुअली सही में फ़ायदा होता है। एक होता है बच्चों को, वो तो आपको पता है क्यों, और दूसरा फ़ायदा होता है फार्मर्स को। वो लोग जो एग्रीकल्चरल करते हैं, एग्रीकल्चरल पार्ट का हिस्सा होते हैं, उनको फ़ायदा होता है। जिनके पास ज़मीन होती है, जिन्होंने फसल उगानी होती है, अब कितना बड़ा पाकिस्तान का सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, सो उनको फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप देखें, देखिए जब भी आप ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ उगाते हो, कोई भी फसल उगाते हो, तो वो क्या होता है कि वो जो प्लांट्स, वो जो फसल आप उगा रहे हो, वो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में से ले लेती है। फिर आप क्या करते हो, आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स उसमें डालते हो। अपने पैसों पे अपनी कॉस्ट एक फार्मर लगाता है और आर्टिफिशियली वो जाके उसमें डालता है अपने फर्टिलाइज़र, उसके बाद दोबारा से उसकी पैदावार होती है। लेकिन जब भी फ्लड आते हैं तो फ्लड क्या करते हैं कि रिवर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं अपने साथ वो भी साथ लेके आते हैं। जब वो अपने साथ वो लेके आते हैं तो जो फार्मर की ज़मीन होती है, जब वो उसके ऊपर से गुजरता है फ्लड, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसके अंदर ज़मीन सोकअप कर लेती है, जिसकी वजह से बहुत, अगर एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उस फ्लड आने की वजह से वो जितनी ज़मीन होती है वो हो जाती है फर्टाइल। ये वर्ड जो फर्टाइल है ये आपने अपनी ज्योग्राफी, ओ लेवल ज्योग्राफी में हर जगह सुना होगा। एग्रीकल्चरल के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर फर्टाइल वर्ड का मतलब यहाँ पे ये लिया जाता है कि गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करते हो फर्टाइल तो उसका मतलब यहाँ पे ये आता है अ सॉइल और अ लैंड प्रोड्यूसिंग और केपेबल। एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी सॉइल जो कि केपेबल रखती है, क्या करने के केपेबल रखती है, प्रोड्यूसिंग अबंडेंट क्रॉप्स। यानी कि बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं, वीट हो गई, राइस हो गई, जो सभी आप उगाना चाहते हो, अबंडेंट कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है अगर वो हो फर्टाइल। और उसको फर्टाइल कौन बनाता है? दो तरीके। नेचुरल तरीका, फ्लड्स आते हैं, वो ज़मीन ऑटोमेटिकली फर्टाइल हो जाती है लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। और अगर बात की जाए आर्टिफिशियल तो आपको पता है फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जब फ्लड आता तो वो सिर्फ एक ही फार्मर को फ़ायदा देता है। लाजमी बात है, पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ से वो फ्लड होके गुजरता है, जैसे 2010 में पाकिस्तान में एक फ्लड आया था, तो अगर आप उसकी रीडिंग देखो तो उसमें वो नॉर्दर्न एरिया में आया था, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स लाहौर में भी आपको देखने को मिले थे। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए तो पूरे मुल्क के अंदर जब फार्मर्स को फ़ायदा होता है, जब उनकी ज़मीन फर्टाइल हो जाती है, वो ज़मीन जो फर्टाइल यानी कि जो वैसे ही पड़ी थी वो भी फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक तो प्रोडक्शन आपकी बढ़ती है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, उसके बाद साथ ही साथ आपका जो फार्मर होता है वो सेविंग्स कर सकता है, वो पैसे बचा सकता है, वो जो कॉस्ट उसकी फर्टिलाइज़र कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो सकती है। सो अगर आपको ओ लेवल ज्योग्राफी में कोई भी सवाल ऐसा आए जिसमें फ्लड का एडवांटेज, सो जब डैम का कोई डिसएडवांटेज की बात आए उस जगह भी आप लिख सकते हो कि डैम आपने बनाया, फ्लड आया, फ्लड का वाटर स्टोर हो गया, सो अब जो ज़मीन, इतनी सारी ज़मीन फर्टाइल हो सकती थी वो रह गई फर्टिलिटी होने से। सो ये एक सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है फ्लड का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ओ लेवल में डीजी। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप जानना चाहते हो कि ओ लेवल के CIE के एग्ज़ाम्स कैसे चेक होते हैं तो ये वीडियो, ये जो ऊपर आ रही है इस वीडियो को देख लो,
पता लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।